हम लोग की शाम को भी क्लास है ये सी सेट वाली ना। देखते हैं क्या स्टार्ट करें, बहुत दिन से हुई नहीं ना। चलो। सुषमा आपका कौन सा मीडियम है? हिंदी मीडियम है, लेकिन इंग्लिश समझ लेते हो ना? मतलब बेसिक समझ लेते हो, दिक्कत तो नहीं होती? जैसे परसेंटेज कहें तो समझ जाते हो, इक्वल टू कहें तो समझ जाते हो? हाँ बस ठीक है, इतना ही जानना है। ठीक है, लिखिए, टॉपिक लिखिए परसेंटेज। ठीक है, आपका हो गया है क्या परसेंटेज? पहले ही हो गया है क्या? शुरू से चेक करो कहाँ से हुआ है। हाँ हाँ हाँ, फिर ठीक है, तुम्हारा हो गया है। हाँ 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 हाँ, अगर तुम्हारा हो गया टॉपिक तो ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा नहीं हुआ है, क्योंकि परसेंटेज एलिमेंट्री पढ़ना ही पड़ता है। उसके बिना फिर प्रॉफिट लॉस और कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा। हाँ तो तुम स्किप कर सकती हो, घर पास में ही है क्या? ठीक है, कॉल कर लो, जब तक वो आएंगे तब तक तुम बैठ जाओ है क्लास में। ठीक है, तो हम हमेशा स्टार्ट क्यों परसेंटेज से कर रहे हैं? ठीक है, रीजन क्या है परसेंटेज पढ़ने का? वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आप पढ़ जाओ परसेंटेज का। ये अच्छी बात है कि अगर आप परसेंटेज पढ़ लोगे तो आप क्या पढ़ पाओगे? प्रॉफिट लॉस। परसेंटेज पढ़ लिया, देन देयर इज अ सेपरेट चैप्टर डिस्काउंट। परसेंटेज पढ़ लिया तो आप पार्टनरशिप पढ़ पाओगे। ठीक है, इवनिंग बैच में जो है ना, खत्म हो गया है, मैथ्स कंप्लीट हो गया है, तो ये लोग इवनिंग बैच वाले हैं। आप लोग न्यू हो तो आपको तो शुरू से सब पढ़ना है, सारी रामलीला सुननी है। राम कहाँ पैदा हुए थे, किसके घर पैदा हुए थे, ठीक है, रावण कौन था, सब जानना पड़ेगा, तभी तभी कंप्लीट होगा। चलिए, परसेंटेज पढ़ लिया, प्रॉफिट पढ़ लिया, और कुछ ऐसे भी चैप्टर होंगे जहां पर क्वेश्चन विल बी, क्वेश्चन जो होंगे ना वही, उनमें परसेंटेज शब्द होगा ही। तो अगर आप नहीं जानते हो तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिक इतने चैप्टर तो हो ही गए। फिर आप अगर कोई दूसरे चैप्टर में भी जाओगे, रेशियो, एवरेज, इन सब में परसेंटेज टर्म रहेगा, चाहे आप यूज करो या मत करो। तो उसके लिए बेसिक्स ऑफ परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं आप लोग के एग्जाम में नहीं आते, बट सम क्वेश्चंस आर लाइक सिंप्लीफिकेशन है ना। उसमें कहेगा 48% का बताइए कि 120% उसका 0.005%। इन्हें इन्हें अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कहते हैं। तो जब तक आप समझोगे नहीं कि जल्दी कैसे सॉल्व करना है तो एग्जाम में नहीं होगा। यूपीएससी ऐसा कुछ भी नहीं पूछती है, ठीक है, यूपीएससी कुछ पूछती ही नहीं है। यूपीएससी क्या करेगी, दो स्टेटमेंट देगी। अभी के जितने भी, अगर किस किस ने इस बार का पेपर देखा है, प्रीलिम्स का देखा है? प्रीलिम्स का पेपर नहीं देखा, ठीक है, प्रीलिम्स का एक बार पेपर देखिएगा। क्वेश्चन इजी रहेंगे, लेकिन उनका फॉर्मेट ऐसा रहेगा जैसे बोलेगा x बाई वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है, और x इंटू वाई इज इक्वल टू 24। बताओ हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे नंबर्स हैं विच कैन मेक x एंड y इंटू 24 एंड x डिवाइडेड बाई इक्वल टू 6? तो आपको ढूंढने पड़ेंगे हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। और उसके बाद भी पैटर्न क्या होगा, ये नहीं होगा, आपको आंसर फिर भी नहीं पूछेगा। आप ये मत सोचिएगा दे विल आस्क दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, नेवर। वो बोलेगा ये है ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। ए ऑप्शन कहेगा कि सिर्फ ओनली स्टेटमेंट 1 इज इनफ, ऐसा मैं बस शॉर्टकट में कह रही हूँ। दूसरा कहेगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज इनफ, दूसरा कहेगा नहीं बोथ आर रिक्वायर्ड, और थर्ड तो कह देगा भाई कोई भी जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं बन सकता ये वाला। तो लेकिन आप कैसे अंदाजा थोड़ी लगा लोगे कि भाई बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको पूरा का पूरा बना के देखना पड़ेगा। कई बार हमको लगता है नहीं बन रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल रहेंगे, लेकिन आपको, अच्छा एक और चीज, परसेंटेज और रेशियो के अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो करना है वो है नंबर सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही पूछता है, सबसे ज्यादा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरा ये नंबर है और इसका जो सम है दैट इज गोइंग टू बी 10, ठीक है, मैंने एक सिंपल एग्जांपल बस दे रही हूँ, पैटर्न ऑफ यूपीएससी डिस्कस कर रहे हैं हम।
तो नंबर सिस्टम से हो सकता है कि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मैथ से, तो 20 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के होंगे, बहुत ज्यादा पूछता है। देखो जैसे मैंने आपको बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो मुझे बताओ कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, 10 किस किस तरीके से आ सकता है? हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ अगर वो कह दे, अच्छा उसमें भी कह दे कि x और y आर डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट मतलब आप 5 और 5 नहीं ले सकते, मतलब अलग अलग है, तो आप 5 5 छोड़ के बाकी कॉम्बिनेशन ले लो। 0 और, हाँ 0 और 10 ले सकते हैं, ठीक है, 1 और 9 ले सकते हो। लेकिन मैं अचानक से पलटी ले लूं क्वेश्चन में और मैं आपसे कहूं कि x और y जो है ना वो इंटीजर है। सुषमा इंटीजर समझती हो क्या होते हैं? इंटीजर समझती हो क्या होते हैं? नहीं समझते, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। देखो नंबर्स जो होते हैं ना, नंबर्स जो होते हैं वो शुरू कहाँ से होते हैं? 1 2 3 से। ये बेसिक है कि नंबर जो है ना जब खोज हुई तो 0 बाद में इन्वेंट हुआ। इसको हम कौन सी संख्याएं बोलते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। उसके बाद काम नहीं चला तो आपने 0 को भी इंक्लूड कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स, करेक्ट, पूर्ण संख्या है ना। इसके बाद ये तो पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव के क्या बोलते हैं सुषमा? पूर्णांक? नहीं पूर्णांक नहीं बोलते, इंटीजर को क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं भी भूल गई, बड़े दिन बाद पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो आप क्या लिखते हो इसको? इंटीजर, है ना। क्या बोलते हो सुषमा इसको, इंटीजर को? अच्छा अच्छा पूर्णांक कहते हैं, हाँ वही मुझे भी आता पूर्णांक। ये तो होल नंबर्स हो गए, ठीक है, पूर्ण संख्या है, वो क्या हो गए? पूर्णांक। क्यों पूर्णांक? क्योंकि नेगेटिव वाले नंबर तो छूट ही गए थे भाई, कई बार एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में नेगेटिव आंसर आ जाता है, नेगेटिव आंसर, तो इसे हम कहते हैं। पर मैं अगर आपसे कहूं कि अब इस क्वेश्चन को पलटते हैं, हम कहते हैं x और y जो है ना वो इंटीजर है, अब क्या करोगे? तो बहुत सारे नंबर से आ सकता है, पॉसिबल है ना। अब इंटीजर ही कह दिया, मैं कह दूं ये 1 है और ये नेगेटिव 11, सॉरी ये नेगेटिव 1 है और ये पॉजिटिव 11 है, तभी भी तो 10 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? आ सकता है। -1 + 11 कितना होगा? 10 होगा ना। तो इसीलिए नंबर सिस्टम को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम वो भी शुरू करेंगे, पहले इजी से शुरू करते हैं, एकदम से आप मुश्किल पढ़ोगे तो बहुत कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे। नंबर सिस्टम हम बहुत दिन तक पढ़ेंगे, लेकिन जो बड़े टॉपिक्स हैं उसमें परसेंटेज है, तो मतलब हम जो स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, फिर स्टार्ट करेंगे रेशियो, ठीक है। उसके बाद हम जब दोनों पढ़ लेंगे, उसके बाद हम रेशियो के बाद हम फिर आपका प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर पार्टनरशिप, थोड़ा बहुत सीक्वेंस चेंज हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं इसी में हो, बट स्टार्टिंग परसेंटेज और रेशियो ये दोनों बेसिक चैप्टर है। और जो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है वो है आपको एवरेज। एवरेज स्ट्रॉन्ग इसलिए करना है कि एवरेज बेसिक क्वेश्चन आता ही है एवरेज में से, कहीं से भी ढूंढ ढांड के आए, ठीक है। चलिए तो स्टार्टिंग हम परसेंटेज से करते हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1 आउट ऑफ 100, है ना। जैसे अभी दो लोगों ने एग्जाम दिया, एक ने दिया आउट ऑफ 1500, किसी को मिले 500, और एक को 1000 में से मिले 500। नंबर तो दोनों को इक्वली मिले हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है नंबरों में, लेकिन क्या दोनों की परफॉर्मेंस सेम है? नहीं है। जिसको 15 में से 500 मिले उसको तो पासिंग मार्क्स ही मिले हैं, है ना। इसको कितने मिले हैं? 33.33%, और इसको कितने मिले हैं? कैसे पता करते हैं परसेंटेज? हाँ कोई भी नंबर हो, अगर आप उसको इंटू 100 कर दें तो वो किस में चेंज हो जाता है? परसेंटेज में। कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, हिंदी में लिखना चाहें तो कोई भी भिन्न हो, यदि आप उसको प्रतिशत में बदलना चाहते हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे मैं आपसे कहूं 3/5, मतलब 5 में से 3 नंबर मिले तो कितना प्रतिशत में मिले, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्लियर है। तो किसी भी फ्रैक्शन को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? परसेंटेज में, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, और एक चीज, ठीक है, अबो इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश ना, यू आर कंफर्टेबल इन इट? हाँ ठीक है। तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू परसेंटेज यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि 40 का 10% निकालना है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 40 के पहले आप 10 हिस्से करो एंड जस्ट आई वांट 1 आउट ऑफ इट। या मैंने आपको क्या बोला कि परसेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब एक चीज क्लियर कर लो अपने ब्रेन में, किसी भी नंबर के आगे अगर परसेंट, इवन आपका नंबर अगर ऐसा भी होगा ना और इसके सामने भी परसेंट लगा है, तो आप बिल्कुल मत सोचो कि गलत नंबर है, नहीं, अगर इसके सामने परसेंट लगा है इसका मतलब यू हैव टू चेंज इट लाइक दिस 100। वो डेसिमल मत हटाओ, वो डेसिमल तो नंबर के ही है, मतलब कोई भी नंबर हो, अगर आपसे कोई कह रहा है कि उसका परसेंट निकालना है तो परसेंट साइन को कन्वर्ट कैसे करोगे? नीचे 100 लाके। तो ये साइन किस में बदलता है? 1/100। इसलिए मैंने साइन का मीनिंग क्या लिखा है? 1/100। जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरा ये क्वेश्चन है और इसमें लिखा है कि 200 का 5% इंटू 0.5, या ऐसे कर देते हैं 0.2%, तो क्या लिखेंगे हम इसको? 200, अब ये 5 है ना, लेकिन नीचे क्या लिखा है? परसेंट, तो ये भी रहेगा 0.2 है, ये ऐसे ही रहेगा 0.2 को, आप पॉइंट को मत हटाइए, आप नीचे क्या ले आइए उसके? 100। हाँ, सॉल्व करने के बाद आएगा, हट जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट राइट नाउ आपको कोई राइट्स नहीं कि वो डेसिमल को आप मूव करो। अब सॉल्व करते हैं, चलो ये कट गया, ठीक है। अब देखिए 0.2 में एक डेसिमल था, इसको हटाएंगे तो एक जीरो नीचे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अब इसके बाद आप करोगे 5 2 ज़ा 10, तो 10 अपॉन आप करोगे, अच्छा 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा, यहाँ भी एक 2 है, ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20, 20 ओवर 1000, तो ये आएगा 1/20 इसका आंसर, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपको दिख भी रहा है पॉइंट तो प्लीज उस पॉइंट को मत रिमूव कीजिए, ठीक है, जब आगे क्या लिखा हो? परसेंट, जब आगे क्या लिखा हो? परसेंट। ये बेसिक वाली बात है कि आपको डेसिमल रिमूव नहीं करना। अच्छा, अब इसका एक और चीज समझो, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं 40 का 20% निकालिए, कोई बताएगा हाउ व्हाट इज 20% ऑफ 40? कितना होगा? 8, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बोलती हूं, परसेंट नहीं लिखूंगी इस बार, बट मैं नंबर्स में लिखूंगी, कोई बता सकता है कितना आंसर आएगा? 4 2 ज़ा 8, जीरो है लगा देते हैं, लेकिन डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर भी 8, क्लियर है? माई थर्ड स्टेटमेंट, अब बताओ 8। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको परसेंटेज का साइन दें, उसके बदले देयर विल बी 3 पॉसिबिलिटीज, ये है वो 3 पॉसिबिलिटीज। कौन सी? या तो आपको बोले कि 40% का 20% निकालें, तो हाउ यू विल राइट? यही तो सीखा ना हमने, सबके नीचे 100 लगाना है, तो भी 8 आ रहा है। दूसरी चीज, आप देखो जब आप 20/100 लिखते हो, डेसिमल कन्वर्जन सबको आता है, सुषमा आता है डेसिमल में कन्वर्ट करना? भिन्न में आता है ना? दशमलव में कन्वर्ट करना आता है नंबरों को? आता है ना? आ जाएगा, सिंपल है। देखो इधर 1 लिखा है ना, तो ऊपर वहां पर 1 को हटा के पॉइंट लिख दो, ठीक है। और नीचे 2 0 है, तो ऊपर भी कितने डिजिट होने चाहिए? 2 होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलती सुषमा कि मेरा नंबर है 20 डिवाइडेड बाई 1000, तो आप क्या करते? कितने डिजिट है यहाँ? 3, तो डेसिमल के बाद 3 जगह होनी चाहिए, 20 तो पहले से ही है, तो 1 0 उधर नहीं लगाना, इधर लगाना है, क्लियर है? हाँ, सामने उधर लगा, कितने लगा लो, कोई मतलब उसका यूज नहीं है, है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने आपके लिए एक चेक बनाया है 1.00000, 1 ही रुपए का चेक है ये, ठीक है,
लेकिन मैं आपसे कहूं कि नहीं, मैंने जो है इधर लगाया है और अब मैंने 0 लगाया है, तो उसकी वैल्यू हुई ना पॉइंट। हाँ, तो वैसे ही जैसे आप यहाँ 0 0 1 लिखो चलेगा, लेकिन इधर 0 लिखोगे हाँ कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये बेसिक सी बात है, नहीं समझ में आया तो आप प्लीज पूछिए, है ना। पहले से डाउट्स रहेंगे तो आगे के कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्लियर है? आप देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो जब पॉइंट ऊपर गया तो ये क्या बना 0.2। कहने का मतलब कि आपका नंबर आइदर यू राइट 20% और यू मल्टीप्लाई डायरेक्टली बाई 0.2, बोथ आर सेम थिंग। क्यों सेम थिंग? क्योंकि 20 डिवाइडेड बाई 100 भी तो 0.2 होता है, 0 से 0 कट गया तो क्या बचा 0.2। ठीक है, और थर्ड मैंने जो आपको बताया वो क्या था, वो ये था कि 20/100 को मैंने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो, मतलब परसेंटेज निकालने से है। धीरे धीरे समझेंगे। पहले तो आपको ये समझ में आया कि परसेंटेज को आप 3 तरीके से लिख सकते हो, राइट। आप उसको 20/100 लिख सकते हो, आप उसको 1/5 लिख सकते हो, आप उसको 0.2 लिख सकते हो। देखो इसको ऐसे भी समझो, जैसे मैं आपसे बोलूं 10%, तो आप क्या बोल सकते हो, मैम इसका मतलब है कि 0.1। आप कैलकुलेटर में कोई भी नंबर हो 0.1 करोगे तो 10% आएगा। 20% 0.2, वेरी गुड। 30% 0.3, 40% 0.4। सबको समझ में आ रहा है? वैसे 50% मतलब 0.5, 60% मतलब 0.6, 70%, 80% 0.8, 90%, 100% 1। पॉइंट क्यों लगाओगे आप 100% में? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको ये ना समझ में आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम समझ रहे हैं कि इधर मेरा एक पॉइंट लगा है, मैं जैसे हाँ जाओ जैसे ही पॉइंट में कन्वर्ट करूंगी 2 डिजिट लेफ्ट आना है, 2 डिजिट लेफ्ट आना है। जैसे मैं आपसे बोलूं 118%, मुझे बताओ कि 118% दशमलव में कितना होगा सुषमा? कितना उधर जाना है? 2, सिर्फ 2। तो नंबर क्या आएगा? ठीक है, कोई भी नंबर को अगर आपको दशमलव में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ 2 डिजिट लेफ्ट जाना है। जैसे बड़ा सा परसेंटेज दे दिया मैंने 250%, अब कैसे निकालेंगे? तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे मैं आपसे बोलूं कि 500 का 250% निकालो, तो या तो आप क्या करो, नीचे क्या लिखोगे 100। 100 लिखने का क्या मतलब हुआ सुषमा? कि मुझे 2 डिजिट, हाँ, तो इसको आप 2.50%, 2.50 से भी लिखोगे तो भी वही मतलब हुआ। क्लियर है? सो आप इसको दिमाग में ऐसे बिठा लो कि अगर आपसे कोई कह दे कि परसेंटेज निकालना है तो आपको 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ जाना है। जैसे इधर है ना, ये मेरा राइट हैंड है, आपकी कॉपी का भी ये राइट हैंड है, तो आपको लेफ्ट साइड में जाना है, यार उधर मत कर देना, इधर। ठीक है, बड़ा हो जाएगा, जितना इधर आते हो नंबर उतना छोटा होता है। ठीक है ना, तो ये एक चीज सबको समझ में आई। और आपको ये भी समझ में आया कि 100% का मतलब क्या होता है 1। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 30.35, ये कितना प्रतिशत होगा? 35। उल्टा देखो, अब आप बोल रहे हो कि दशमलव को प्रतिशत में बदलो, पहले इधर आ रहे थे अब उधर जाओ, तो कितना हो गया? क्लियर है? अच्छा, ये वाली मिस्टेक बहुत करते हैं बच्चे। मुझे बताना ये प्रतिशत में कितना है? 5। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। ये कहीं से भी 50% नहीं है। जल्दी जल्दी में ये गलती करते हैं हम कि 5 पढ़ते और 50% निकाल देते, नहीं। क्यों? ये जो नंबर है ये तो 1 से भी छोटा है, बहुत छोटा है। ये देखो 1 कितना होता है 0.1। अगर नहीं समझ में आया तो एक 0 लगा लो। अब हो गया 10, अब 10 से भी छोटा 5। क्लियर है आपको? तो कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं 0.035, अब बताओ कितना प्रतिशत है? ये बिल्कुल बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, कितना सुषमा, कितना बोले? उधर जाना है 2 डिजिट, कितना होगा? इधर जाना है, हाँ 3.5। 35 तो तब होता जब
चलो मैं आपको थोड़े से और एग्जांपल्स बताती हूँ, जैसे जैसे सीखोगे। जैसे मेरा नंबर है 0.0075। अब बताओ प्रतिशत में कितना हुआ? 2 डिजिट उधर जाना है, कितना होगा प्रतिशत में? दो ही डिजिट जाना है ना, 1 2, तो कितना हो गया 0.75। आप चाहो तो 0 लिख सकते। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पॉइंट, अब उल्टा कहूं, जैसे मैं कहूं कि ये मेरा 75% है, ध्यान देना आप 75% मत समझना इसको, ये 75% नहीं है, ठीक है, ये 75% नहीं है, ठीक है, तो 0.75%। अब इसको यहाँ करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? 2 डिजिट, जहां भी आपका डेसिमल लगा है ना, ठीक है। एक थोड़ा और इजी वाला करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 0.9, तो आपने मुझे बताया कि मैम 0.9 मतलब 90%, है ना। अगर मैं आपसे कहूं 0.95, तो आप क्या कहोगे मैम? 95%, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूं कि 0.095, अब बताओ कितना परसेंट हुआ? उधर जाना है, उधर 0 पॉइंट, तो ये क्या हो गया? 2 डिजिट इधर गए तो देखो दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं ना, ये भी लग रहा है 0.95, ये भी 0.5, लेकिन इसमें एक 0 भी है, ठीक है। अगर इन केस आपको समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल लेते हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे करें इसको, ये भी वैसा दिख रहा है, ये भी ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल, क्या करो 100 से गुणा कर दो, तो कितना आएगा बताओ? 95। हाँ मैं बता रही हूँ, मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा ये तरीका, आप क्या करो, जो भी दशमलव दिया है उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे बताओ इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जैसे मेरा ये नंबर है ना 0.095, और मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, तो लिखूंगी क्या? 9500। लेकिन जितने आपको सबको पता है, जितने डेसिमल्स होते हैं आंसर में भी उतने ही होते हैं। यहाँ कितने हैं? 1 2 3, तो आप भी कहाँ दशमलव लगाओगे? यहाँ, तो आपका आंसर कितना हो गया? अभी क्लियर है कि अगर कुछ ना, क्योंकि आपने क्या किया, इधर से इधर आने के लिए आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है ना, इधर से इधर जाना है, जैसे इधर से दशमलव में जाना है तो 100 से क्या करोगे? ऐसे समझ लो, इधर से इधर जाना है तो भाग दो, इधर से इधर जाना है तो मल्टीप्लाई करो। इसको नोट डाउन कर लो, ये हमारे कभी काम आएगा, इसी चैप्टर में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं, अभी तो आप ऐसे ही सीख जाओगे धीरे धीरे। तो ये दूसरा तरीका हुआ, दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ। सुषमा आप लेट कैसे हो जाते हो? कहीं दूर से आते हो क्या? अरे बाप रे, कोनी से। जीजीओ में हो आप? अच्छा वहीं रहते हो कोनी में? ठीक है, सर से बात करना, अगर रोज लेट होगा तो फिर हम क्लास का थोड़ा सा टाइम रीशेड्यूल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ऑटो नहीं मिल रहा था, अच्छा कोई बात नहीं, चलो वो तो जेन्युइन रीजन है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब छूटे ना मतलब क्लास, मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, ये 2 चीजें सीख ली, अब मैं एक तीसरी चीज सिखाती हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ये मेरा अच्छा एक बड़ी सिंपल सी चीज, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। मुझे बताओ कि 500 का 50% कितना होगा? 50% मतलब आधा, कितना होगा? 250 है ना। 50% मतलब मैं ऐसे ही तो निकालूंगी ना 50%, और कोई तरीका नहीं पता तो 50%, ठीक है, या 0.5 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया? 250। अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है। पहले मैंने आपको पूछा 500 का 50%, अब मैं आपको पूछ रही हूँ 50 का 500%। ध्यान देना, उल्टा कर दिया, 50 का 500%। आपको पता है कि जिसके भी आगे परसेंट का साइन होगा उसके नीचे क्या आना चाहिए? 100। कितना आंसर आएगा बताओ? उतना ही आएगा, वेरी गुड, बिल्कुल उतना आएगा। इसका ये मतलब हुआ
कि अगर आप नंबर को स्विच करते हो तो आंसर चेंज नहीं होता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a% ऑफ b इज b% ऑफ ये भी प्रतिशत का ही एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि अगर आप परसेंट को स्विच करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं है। सही है, सही है ये, ठीक है। मतलब आप किसी भी तरीके से निकालो, बन जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं 24 या 240 का 70%, तो आप 70 का भी 240% निकालोगे तो उतना ही आंसर आएगा। समझ रहे हो? आप नंबर स्विच करोगे तो आंसर चेंज नहीं होगा। यही सीख रहे हो आप इस स्टेटमेंट से। हाँ, बी सॉरी, यहाँ पर ऑफ ए, ठीक है, a% ऑफ b इज b% ऑफ a, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट है कि इफ यू स्विच द नंबर्स इट विल नॉट चेंज द आंसर। यदि आप संख्याओं को रिप्लेस करेंगे तो आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक थर्ड कॉन्सेप्ट सीखो बेसिक में। देखो, मैं आपसे कहूं कि मुझे 40% का 10% बताओ, कितना होगा बताओ? 4, ठीक है। थोड़ा सा नंबर बढ़ा देते हैं, 500 का 10% 50, ठीक है। तो 10% निकालने की टेक्निक क्या है, वो आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगी। जब भी आप किसी संख्या के आखिरी डिजिट के पहले, नंबर के आखिरी डिजिट के पहले अगर डेसिमल लगा दो तो वो क्या बन जाता है उसका? 10%। कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4, मैं कह रही हूँ उसका 10% बता दो, तो क्या करना है? सिर्फ डेसिमल लगा दिया, तो क्या बना? 123.4, इसका 10% है। क्लियर है? अच्छा, क्या काम आएगा इसका? मैं अब आपसे क्वेश्चन बदल दिया, मैंने कहा अच्छा ऐसा करो आप 20% बताओ, तो क्या 20% को हम 10 + 10 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 10% कितना होता है? 50। तो 20% कितना होगा? 50 + 50। क्लियर है? ये बात समझ में आई कि यदि आपको मैं 20% बोल रही हूँ तो आप मेहनत मत करो, आप पहले 10%, कोई मेथड नहीं पूछता आपको एग्जाम में, ठीक है, बस मेथड सही होना चाहिए, ठीक है। तो 10% निकाला पहले और 10 का डबल किया तो 20, 30 बोलेगा तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? अच्छा, फायदा क्या है इसका? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, अब देखना क्वेश्चन का यूज देखते हैं, इस मेथड का यूज क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे को ना 15% बताओ, तो क्या करोगे? पहले 10% निकालो और फिर 5। 10% कितना होगा? सबको पता चल गया 10% कितना होगा? 50। और 15% निकालने के लिए 5% और निकालना है, तो 5 10 का कितना भाग है? और आधा। मैं आपको 10 रुपए दूं और 10 के 5 रुपए बोलूं तो उसका और आधा हुआ, तो 50 का आधा कितना हुआ? 25। हाँ, क्लियर है? इसका मतलब कि ये कितना हुआ? 75। क्लियर है? अच्छा, तो आपको कैलकुलेट करने की हमेशा जरूरत नहीं है, आप दिमाग से क्वेश्चन को बनाओ, ठीक। कोई भी नंबर हो सकता है, कोई बड़ा नंबर छोटा नंबर, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब मैं आपसे बोल रही हूं कि एक काम करो, मुझे एक नंबर है उसका 12% निकाल के बताओ। कितना निकालना है? 12%, है ना। 10% तो मुझे आता है, मतलब 12% की जगह मैं 10 + 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। 10% कितना होगा? वो तो इतना ही होगा, 50। हाँ, 10% कितना होगा? 50। अब आपको निकालना क्या है? इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो ये 12% का 10% हो गया 50। अब बचे कितने? 2%। तो इधर एक और चीज सीख लेते हैं कि अगर 10% निकालना हो तो मैंने क्या कहा था? आखिरी वाले डिजिट के पहले डेसिमल निकालना। पर अगर आपको किसी का भी 1% निकालना हो तो 2 डिजिट छोड़ देना। कितने डिजिट? 2। जैसे मैंने कहा 500 का 1% निकालो, कितना आएगा बताओ? 5। तो अगर 1% निकालना है तो 2 डिजिट छोड़ दो। कहाँ कहाँ छोड़े? देखो, 1 और
2। मान लो आपका क्वेश्चन ये ना होते, ऐसा होता 525 का 1% निकालो, तो आंसर कितना आता? क्लियर है? तो जिसका भी 1% निकालना है तो 2 डिजिट स्किप करने पड़ेंगे। 10% निकालना है तो एक संख्या, इकाई वाली संख्या हटा दो, हटाओ मत, मतलब दशमलव लगा दो, ठीक है? इंग्लिश में डेसिमल लगाना है आपको, ठीक है? कहाँ पर लगाना है डेसिमल? बिफोर लास्ट 2 डिजिट, आखिरी की 2 संख्याएं, ठीक है? 1% निकालने के लिए आपको डेसिमल लगाना है आखिरी की 2 संख्याएं छोड़ के, डेसिमल बिफोर लास्ट 2 डिजिट। क्लियर है सुषमा? समझ में आ रहा है? क्या फायदा होगा इसका? भाई एग्जाम में कैलकुलेटर तो है नहीं, दिमाग ही है जो है, तो 2% की जगह मैं 1% प्लस 1% लिख सकती हूँ ना। तो 1% कितना है मेरा? टोटल कर लो। तो 12% निकालना से अच्छा है कि भाई एक बार 1% वाला कॉन्सेप्ट आप सीख जाओ, ठीक है? क्या सीख जाओ? 1% वाला कॉन्सेप्ट सीख जाओ। क्लियर है सुषमा? यहाँ तक समझ में आ रहा है? इससे आप अप्रॉक्स करके भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है? आधा मतलब। अच्छा, एक चीज और अब सीखो। जैसे मुझे कोई कहे कोई भी, जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, मुझे बताओ कि इसका 19% कितना होगा। सोचो, मुझे कैलकुलेटर यूज नहीं करना, बट मुझे 19% निकालना है। कैसे निकालेंगे? किसको किससे प्लस करें या माइनस करें? सोचो। आपको 10% निकालने आता है, आपको 20% भी निकालने आता है। भाई 10 का डबल करोगे तो 20 आएगा, ठीक है? तो आप क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, या तो आप लिखो 10 प्लस 9%, या आप लिखो 20 माइनस, ये भी तो ठीक है ना? आपको 20% भी निकालने आते हैं, आपको 1% भी निकालने आता है। तो 20% कितना होगा इसका? आप तो 20% निकाल लोगे। ये कितना हुआ? 10%। आखिरी की एक संख्या हटा दी मैंने, तो कितना बचा? 10%। अब इसका डबल करूंगी तो 20%, इसका मतलब 50 का डबल 100, तो 20 कितना हो गया? 100। अब इसमें से 1% घटाना है, तो 1% कितना हुआ? 5 हुआ ना? सुषमा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि दिमाग से क्वेश्चन को बनाना है, एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता, और सही भी होना चाहिए। तो या तो आप 10% और 9% निकालो, या आप 19 की पहाड़ा पढ़ के आप ऐसे बना लो, या आप क्या करो 20 में से 1 को घटा दो। तो 20 में से 1 को घटाओगे तो क्या आएगा आपका? 19। तो आप पहले 20% निकालो, तो 500 का 20% कितना होगा सुषमा? भाई 20% कितना होगा? 100 रुपए, ठीक है? या आप क्या करो 10% निकाल के उसको डबल कर दो। और फिर 1% कैसे निकालते हैं हम? आखिरी की एक संख्या को 1% कैसे निकालते हैं सुषमा? कितने नंबर के पहले डेसिमल लगाना होता है? 2 के पहले। तो 1% कितना आ गया आपका? 5 आ गया, ठीक है? 95। क्लियर है? ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? 20 में से 1 घटाओ। सुषमा अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। आ रहा है अब समझ में? आ रहा है? बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा? अच्छा चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? थोड़े और एग्जाम्पल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैंने बोला सुषमा मुझे 600 का 30% बताओ, ठीक है? तो आप क्या करो, पहले 10% निकालो। 10% कैसे निकालते हैं हम? आखिरी वाली संख्या को छोड़ के। तो 30% निकालना है, मतलब 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 बार। तो मुझे बताओ 30% कितना होगा? 180। यहां तक क्लियर है? क्लियर है ना? अब सुषमा मैं आपको बोल दूं 30 नहीं चाहिए, मेरे को 31% चाहिए, तो क्वेश्चन थोड़ी छोड़ दोगे आप? भाई जहां तक 30% निकाले 1% और निकाल लो। तो 1% का फॉर्म तरीका क्या बताया मैंने? आखिरी के 2 डिजिट छोड़ दो, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा? 1%। तो 31 कैसे निकालोगे? और 6 जोड़ दो। अब क्लियर है क्या कर रहे हैं हम लोग? अगर मैं आपको बोलती 29% निकालो, तो क्या करते हैं सुषमा? 30% निकाल के उसमें से 1% रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना? 29 कितना होता है? यही तो होता है ना? क्लियर है? तो 30% निकालना आता है, कितना है? 180। -6 करोगे
तो आपका आंसर आ जाएगा 174। ये कितना परसेंट हो गया? भाई 29 की टेबल याद करने से तो अच्छा ही है ना कि आप ऐसे सीख जाओ। क्लियर है? तो ये धीरे धीरे आएगा सुषमा, धीरे धीरे, मतलब जैसे कि आज सीखा है, कल कोई क्वेश्चन बनाओगे उसमें जरूरत पड़ेगी। जब जैसे आपने टीवी में कोई रेसिपी देखी बड़ी अच्छी सी है ना बनाने की, आज हम मतलब जो है ना घर में वेज बिरयानी बनाएंगे, सीखने से थोड़ी बन जाता है, बनाना भी तो पड़ता है ना। जब तक बनाओगे नहीं पता चला सीखी कुछ और थी, बना कुछ और, कोई खा भी नहीं रहा, बाहर फेंकनी पड़ गई। तो रेसिपी देखने से सीखता है क्या कोई? मुझे बताओ, इतनी सारी रेसिपी चलती है दुनिया भर में, मेरे बेटा तो मुझे कहता है मम्मी इतनी देखते हो एक तो बना दिया करो। देखने से थोड़ी होता है बनानी भी तो आनी चाहिए, बननी भी तो चाहिए वैसी, और उतनी अच्छी बनेगी गारंटी नहीं है। कब बनेगी? जब मैं उसी रेसिपी को 10 बार बनाऊंगी, एक बार तो अच्छी बनेगी। हो सकता है पहली बार बिगड़ जाए, दूसरी बार थोड़ी ठीक बने, तीसरी बार और बने। तो ऐसे ही आप लोग के साथ भी होगा। आप तुरंत देख के एकदम से मतलब यूपीएससी पास नहीं हो जाओगे सीसेट, धीरे धीरे सीखोगे, इसको हर जगह इंप्लीमेंट करोगे, अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे बताओ जल्दी से कि मुझे, मेरे पास एक नंबर है 1800, ठीक है, एक सेकेंड, मेरे पास एक नंबर है 1800, ठीक है, और मैंने बोला कि मुझे 1800 का 25% निकालना है, यही मेरा क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे मैम 25% के लिए 18 और 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो बहुत ही बेकार काम है। तो मैं इस 25 की जगह 20 + 5 लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ 10 + 10 + 5, बिल्कुल। अब मुझे बताओ कि 1800 का 10% कितना होगा? सुषमा बताओ, इन्हें तो समझ में आ गया। 1800 का 10% कितना होगा सुषमा? किस नंबर को हटाऊं मैं? 0 को हटा दूं, वेरी गुड। तो 1800 का 10% मिल गया मुझे सुषमा। तो मैं 2 बार लिख देती हूँ क्योंकि मुझे 20 चाहिए, एक बार में काम नहीं चलेगा। अब मैं कह रही हूँ 5%, 5 10 का भी आधा होता है, तो 180 का आधा कितना होगा सुषमा? बस यही तो सीखना है बेटा, यही चीज है। क्लियर है? अप्रोक्सीमेट कर लोगे कि भाई मेरा आंसर इतना तो आ जाएगा। अब सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बेसिक बिल्कुल बता दिया, बाकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे। एक सेकंड दो मुझे। 15 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, तो परसेंटेज में आपको, अच्छा जैसे मैं आपको कहूँ आधा मतलब प्रतिशत में कितना होगा? क्या सिखाया मैंने? भिन्न को प्रतिशत में किससे गुना करते हैं? 100 से। तो 1/2 का कितना होगा बताओ तो? कितना होगा प्रतिशत में? 50। हाँ 0.5 या 50, ठीक है, करेक्ट है। अगर दशमलव में बोलेगा तो 0.5 है ना, और अगर परसेंटेज में कहेगा 1/5 कितना होगा सुषमा? हाँ वो भी हो सकता है, या फिर 20%, क्योंकि किसमें पूछा है आपको? प्रतिशत के फॉर्म में, है ना। तो प्रतिशत के फॉर्म में पूछा है तो प्रतिशत में लिखो। हाँ वेरी गुड, 20%। क्लियर है? अच्छा, अब क्या सीखना है हमें? सीखना है कुछ एक कॉन्सेप्ट और, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। करें क्वेश्चन? ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, कैलकुलेशन नहीं, कुछ और। देखो इस क्वेश्चन में पहला है कि 60 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना प्रतिशत है? 60 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है कि परसेंटेज ऐसे ही दिखता है ना, एक नंबर ऊपर एक नंबर
नीचे। नीचे क्या लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन ये इसका कहां पर, जहां क्या लिखा है ऑफ, जिसके आगे लिखा है पहली चीज तो वो नीचे आएगा, क्योंकि आपको पूछा क्या है 64 का कितना भाग है। दूसरा, क्या मैं ऐसा सॉल्व करूंगी तो सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि हाँ, मैथ्स का नियम ही है, आप बोलोगे मैं फिट और इंच को बनाऊं, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे सुषमा? कितने होंगे? 400। वेरी गुड। हाँ, तो अगर मैं इसको ऐसे ही बनाती तो मेरा आंसर गलत आता। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मैथ्स कहता है यूनिट से यूनिट भी कैंसिल होता, ऊपर मीटर सेंटीमीटर लिखे क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो अब कितना हो गया ये? अब बन जाएगा ना क्वेश्चन। अब कितना आएगा ये? वेरी गुड। अच्छा ठीक है, बी वाला आप दोनों बनाओ बैठ के। ठीक है, कितना आंसर आएगा? ए का 15%। कितना आया? 12 आया। ऐसे ही बनाया। 3 किलोमीटर है। हाँ 3 किलोमीटर है तो मीटर में बदलना पड़ेगा ना, यही तो बात है। हाँ 3000 से हम गुना करेंगे। आप सारे जीरो, 4% आएगा, 12 नहीं आएगा। क्लियर है? आ रहा है? 4%। ठीक है, तो यही क्या सिखाना था इस क्वेश्चन से आपको, कि अलग अलग यूनिट पे क्वेश्चन नहीं बनता, या तो दोनों को सेम करो या तो दोनों को अलग लोगों तो आप क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? बन भी गया सुषमा? बनाओ, देखते हैं क्या बनाते हो आप लोग अपने मन से। अगर बनाओगे, मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करेगी जाए इस क्वेश्चन में? देखो, इस क्वेश्चन में भी समझने की कुछ चीजें हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मैन अर्न्स 800 पर डे एंड आफ्टर फ्यू वीक्स ही अर्न 960। ठीक है, एक व्यक्ति पहले 800 कमाता था, अब 960 कमाता है। समझ में आ रहा है कि बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? कि भाई 960 में से 800 माइनस करोगे, हाँ ये रुपीस में इंक्रीज है। सबसे पहली चीज वृद्धि है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आपको समझना है, फ्रैक्शन बना लोगे, नीचे क्या लिखना है? बिल्कुल लिख लो कि जो घटना या जो इवेंट या जो प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है, या वास्तविक, ओरिजिनल, ये सारे टर्म्स, इनमें से अगर कुछ भी है, याद रखना आप अपनी परफॉर्मेंस हमेशा पहले से करते हो ना। पहले में कैसा था, पहले में कैसा दिखता था, पहले में क्या था, पहले में कैसा पढ़ता था, तो आप किससे कन्वर्ट करते हो? पहले से। मैं कहूँ पहले में बहुत पतली थी तो पहले से ही बात कर रही हूँ।
तो हमेशा जो नीचे आएगा ना 800 या 960 में से किसको चूज करोगे आप? 800। पहले 800 था ना, अब 960 हुआ, क्योंकि अगर आप 960 लिखते हो तो आंसर जो है ना वो आपका अलग आएगा। हाँ ठीक है, समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन को क्यों इंक्लूड किया, ये समझाने के लिए कि हमेशा कंपैरिजन पिछली वैल्यू से होता है, ना कि अगली आने वाली वैल्यू से। मैं थोड़े बोलूंगी मैं आने वाले समय में ये बनूंगी, भाई अभी तो बनी नहीं हूं। ठीक है, तो हमेशा कंपैरिजन किससे होगा? पहले वाले से। चलिए फिर ये वाला क्वेश्चन भी नोट करो और आप लोग बना के बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक है, बनाओ क्या डिफरेंस आ रहा है। पहले 30 था, अब 25, मतलब कम हुआ। कितना कम हुआ? 5। लेकिन पहले नीचे 30 लिखेंगे कि 25 लिखेंगे अबू जायद? कितना लिखेंगे नीचे? 30। जो पहले हुआ वो लिखना है। तो आपका आंसर आएगा 100 डिवाइडेड बाई 6, जो होगा 16.666। ये मैं आपको याद करवा दूंगी, आज नहीं स्टार्ट किया मैंने, ये कल के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर आप लिखो 16/2/3%। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो आएगा 16.6666, पूरा सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? तो नीचे क्या लिखना है? हमेशा पुरानी वैल्यू, बहुत जरूरी। क्लियर है? अगर मान लो मैं नीचे 25 लिखती तो मेरा आंसर 20% आता, और कुछ और आता है ना। चलो ये भी लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो अबू जायद, उसको लिख लो 16.66। हाँ यही आंसर है। ठीक है, चलो भी ये क्वेश्चन नोट करो। हमको स्पीड पे भी ध्यान देना है, हमको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। क्यों? एग्जाम में जब आप देखोगे ना तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है सबको पता है ना? आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर देना है, उसमें बहुत टाइम लगता है। और आधा पेपर 80 में से लगभग 40 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो टाइम को बचाना है, करे क्वेश्चन को। चलिए ध्यान देना, यहां पर जब क्वेश्चन आए तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ना। क्यों? मैं बताती हूँ। इंग्लिश की ग्रामर और हिंदी की ग्रामर डिफरेंट होती है, और हिंदी आप लोग पहले से जानते हो। ठीक है, जैसे क्या बोला है, और इंग्लिश में ऐसे पढ़ना उल्टा, हिंदी में देखो देखो दोनों में डिफरेंस देखो। क्या लिखा है? यदि P का P प्रतिशत है ना, और यहाँ उल्टा लिखा है इफ P% ऑफ P, तो हमेशा हिंदी वाले को प्रेफरेंस देना। आप इंग्लिश में उल्टा क्यों पढ़ना? क्या बोला है? इफ P% ऑफ P इज 36, ये है क्वेश्चन। हिंदी में तो बिल्कुल सीधा लिख दिया है, P का मतलब गुणा करना, ऑफ का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो आप क्या लिखोगे इसको? ठीक है, ये मैंने सही लिखा, परसेंट का साइन को चेंज कर दिया, ये तो मैंने आपको पहले सिखा दिया। अब मैं इसको यहां ले जाऊं, और P इंटू P, ये सबको पता है ना, P टाइम्स P P² होता है, पता है कि नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि कोई स्क्वायर वैल्यू है और इधर जाएगी तो क्या बनेगा उसका? स्क्वायर रूट। अगर क्यूब होगा तो क्यूब रूट। ठीक है सुषमा, जो टर्म्स नहीं पता वो क्लास के पहले या क्लास के बाद बैठ के मेरे से सीखना, और नहीं है तो पूछना, मैं यही एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, देखो जब भी कोई स्क्वायर होता है, अगर हम उसको उस साइड भेजते हैं, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मैं आपसे कहूँ कि x की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो आप कहोगे कि ठीक है मैम इसको इधर भेज दो, और बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाए। कौन सा नंबर है? 4। हाँ,
और वही क्यूब रूट होता है, जैसे मैं कहूं x क्यूब इज इक्वल टू रूट 64, तो आप क्या करते हैं फिर 4 इंटू 4 इंटू, इसका आंसर भी क्या आता 4। ठीक है, समझ गए? तो यहां हम क्या करेंगे, वैसे ही कोशिश करेंगे। 36 इंटू 100, 36 किसका स्क्वायर है 6 का, और 100 किसका स्क्वायर है, तो मेरा आंसर आ गया। देखो आपका नंबर तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक वो किसी का स्क्वायर ना हो। तो इसका आंसर कितना आएगा 60। अभी क्लियर है सबको? ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रही हूँ, लिखो इस क्वेश्चन को, होमवर्क के क्वेश्चन है ये।